हेलो बच्चों, देखो यार यहाँ पे डायमेंशन का एक क्वेश्चन है जिसमें द डायमेंशन ऑफ ए माइनस बी पावर टू बी पावर माइनस टू की डायमेंशन पता लगानी। तो ए की डायमेंशन पता लगाने के लिए देखो यहाँ पे ए की जो डायमेंशन होगी यहाँ से देखेंगे, जो पी की डायमेंशन है वही ए बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ ए जो होगा वो पी वी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगा। जहाँ पे P प्रेशर होता है, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स होता है MLT माइनस टू अपॉन एरिया यानी कि L स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा L की पावर 3 तो उसकी पावर 2 तो L की पावर 6 ये बनेगा। ठीक है, ये बन गई ए की डायमेंशन। क्या बनी फाइनल डायमेंशन? 2 कम कर दो ऊपर जाके, तो 6 और 1 7 माइनस 2 5, तो M L 5 और t माइनस 2, ये बन गई ए की डायमेंशन। अच्छा, बी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? बी की वही डायमेंशन होगी जो डायमेंशन वी की होगी। जो बी की डायमेंशन है वही वी की डायमेंशन है। बी और वी की डायमेंशन सेम है। बी की डायमेंशन और वी की डायमेंशन सेम है। वी मतलब वॉल्यूम, मतलब L पावर 3। तो B माइनस 2 कितना हो जाएगा? B माइनस 2 हो जाएगा अपने पास डायमेंशन में L पावर माइनस 6। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये है ना, A और B माइनस 2 की डायमेंशन जब अपन बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा। A B माइनस 2 की डायमेंशन क्या बनी? तो A की डायमेंशन तो ये हो गई। जो बच्चे स्मार्ट और डायरेक्ट भी कर लेते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। माइनस 6, तो देखो कितना बन गया? M L माइनस 1 T माइनस 2, ये बन गई डायमेंशन। अब बस चेक ये करना है कि किसकी डायमेंशन सेम होगी। देखो जी, स्ट्रेन की तो डायमेंशन होती ही नहीं है, बात करना ही बेकार है। प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू से देखो, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, यानी कि ML2T माइनस 2। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए अपने को। प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/T, T उधर जाएगा तो ML2T माइनस 1, ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। चेक करो मैच हो रहा है क्या? नहीं, ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस की डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है? देखो यहाँ लिखी है अपन ने प्रेशर की डायमेंशन, ये रही प्रेशर की डायमेंशन। देखो कितनी है? M L माइनस 1 T माइनस 2, M L माइनस 1 T माइनस 2, M L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस की डायमेंशन है। कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा हो तो ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? इसकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनर्जी ML2T माइनस 2 पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि L क्यूब, वो बन जाएगा ऊपर L माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? देखो आंसर आ गया इसका 4।